गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जाती खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं जो कि आपकी कैरियर से रिलेटेड होती है और आपके कैरियर से जुड़ी होती है और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती का बड़ा अवसर। बता दें दोस्तों कि लाखों अभ्यर्थी हर साल देते आ रहे उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी। अब देखिए क्या आज के समाचार पत्रों में खबर छाई है। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के 1894 पदों की पहली बार लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। इस भर्ती से पहले यूपीटीटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो सकी, लेकिन यह उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो भर्ती के आस में पिछले कई वर्षों से उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास करते चले आ रहे हैं। सिर्फ 5 साल में ही भर्ती की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 4.28 लाख से अधिक हो गई है। वहीं सीटीईटी में उच्च प्राथमिक स्तर का इम्तिहान पास करने वालों की संख्या अलग है। बता दें दोस्तों कि प्रदेश में हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं होती है। इसके जरिए सूबे के प्राथमिक स्कूलों में तो नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिला। इसी तरह से केंद्र की टीटी में भी वर्ष में 2 बार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। इनको योगी सरकार ने बड़ा अवसर मुहैया कराया है। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर दिया है। बता दें दोस्तों कि इसके पहले वर्ष 2013 में विज्ञान व गणित के 29,334 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में हुई थी। पदों की संख्या 1894 है। एक पद दावेदार की संख्या कई गुना होगी। वास्तविक संख्या आवेदन पूरा होने के बाद मार्च में स्पष्ट होगी। ज्ञात हो कि भर्ती के लिए 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं। बता दोस्तों की बेसिक शिक्षा परिषद कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्राविधान नियमावली में किया गया है। ऐसे में अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में ही दावेदारी हो सकेगी। तो बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई, क्या ऑफलाइन ही होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। बता दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी पेट ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा को ऑफलाइन आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग की प्राय सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की समस्या से पार पाने के लिए आयोग ने 2 चरणों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में के जरिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से विभागों की सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो बता दें दोस्तों कि आगे बढ़ने से पहले आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब जो है यूपी SSSC भी आपका एक्टिव हो चुका है और इससे बहुत जल्द आपको पेट की परीक्षा की सूचना मिलेगी। उसके बाद आपकी जो लेखपाल भर्ती है वो आने जा रही है। आयोग अप्रैल की आखिरी या मई के पहले हफ्ते में पीटी आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार मंथन कर रहा था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में तकरीबन 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। आयोग ने जब आकलन किया तो पता चला कि एक बार में अधिकतम 50,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस हिसाब से लगभग 30 लाख अभ्यर्थी के लिए 60 पालियों में परीक्षा आयोजित करानी पड़ेगी, जो कि अव्यवहारिक होगा। लिहाजा अब आयोग ऑफलाइन मोड में ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को जल्द ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने की संभावना है। तो दोस्तों बता दें कि आपको एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है जो कि जूनियर हाई स्कूल में आई है, जिसके लिए स्पेशल इंग्लिश के बैच आपको पीएस क्लासेस की तरफ से दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर दीजिए। अभी नहीं तो
कभी नहीं दोस्तों। और याद रखना कि हमारे जो कंटेंट होते हैं गुणवत्ता मूलक होते हैं, और खास रूप से अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप अति शीघ्र जुड़ जाएं, क्योंकि अब की बार आखिरी बार आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लेनी है। तो दोस्तों दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि बहुत कम समय आपके पास है, कम समय में सटीक तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ें। हम वही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वही पढ़ाएंगे जो आने की प्रबल संभावना है, और आप सफल हो जाएंगे। जी दोस्तों, ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और आपके शिक्षा जगत की खबरें जुड़ी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पद घटने से प्रतियोगी निराश। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसका विज्ञापन भी जल्द निकलने की उम्मीद है, लेकिन उसमें पदों की संख्या घटने से प्रतियोगी निराश हैं। शासन ने जितने पदों की भर्ती निकालने का निर्देश दिया है उससे कम संख्या में भर्ती कराने का अधियाचन जारी हुआ है। तो पदों की संख्या कम होने से अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से वे अब प्रतियोगी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पदों की प्रतियोगी जो पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 4500 पद खाली हैं। शासन ने इसमें से 3900 पदों पर भर्ती कराने का निर्देश दिया, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय इसके अनुरूप अधियाचन तैयार नहीं कर सका। निदेशालय ने पहले 2016 पद की भर्ती का अधियाचन जारी किया था, बाद में इसे घटाकर 2002 कर दिया गया। इन्हीं पदों पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के जरिए भर्ती कराएगा। तो बता दें दोस्तों कि प्रतियोगी मनीष मिश्रा का कहना है कि पद कम होने से अभ्यर्थियों को सफलता का अवसर कम मिलेगा। शासन ने जितने पदों की स्वीकृति दी है, विभाग को उसी के अनुरूप भर्ती निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नया अधियाचन यदि जल्द जारी नहीं हुआ तो प्रतियोगी छात्र आंदोलन करने को बाध्य हैं। और बता दें दोस्तों कि आज आपको एक बहुत बड़ी भी न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बैठक है। तो आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बैठक है। तो बैठक में जैसे ही जो भी निर्णय आएगा वो सबसे पहले मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। पीएस क्लासेस आपको देने की कोशिश करेगा, हर तरह से आपकी सेवा में समर्पित है। तो आप भी एक काम जरूर करें कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करें। और दोस्तों खास रूप से इंग्लिश, हिंदी और जो संस्कृत लैंग्वेज टीचर की जो वैकेंसी आई है आपके जूनियर में, उसकी बेहतरीन तैयारी कराने की कोशिश करेगा, और वही पढ़ाए जाएंगे जो हूबहू आपको मिल जाएंगे। तो बातें करते हैं दोस्तों कि अब समय नहीं है, अब जो है आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। और देखिए एक सूचना और है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून तक। पॉलिटेक्निक इस बार ऑनलाइन होगी पूरी परीक्षा। बता दें दोस्तों कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून तक होगी। इस बार पूरी प्रवेश परीक्षा जेईई की तर्ज पर ऑनलाइन कराई जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के निदेशक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक कराई जाएगी। आवेदन करने के लिए परिषद की वेबसाइट www.jeecup.nic.in और www.jeecup.org पर लिंक फरवरी के तीसरे सप्ताह में उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों आज के समाचार पत्रों में यही खबर थी, और खास रूप से अगर आप शिक्षक बनने के सफर में निकल चुके हैं तो आप पीएस क्लासेस से जरूर जुड़ जाएं। और आपके पास मात्र सब मिलाकर के आपके पास 2 महीने से भी कम का समय है आज से अगर लिया जाए तो एक सुनिश्चित रणनीति बना करके तैयारी में आप जुट जाएं, और वो काम आपके साथ करने के लिए तैयार है पीएस क्लासेस। तो दोस्तों आज हमने उन बिंदुओं पर बात किया। खास रूप से हमने ये बात किया कि आज की शिक्षा जगत की खबरें क्या हैं, उसके साथ ही साथ हमने बताया कि जो लेटेस्ट वैकेंसी है जूनियर हाई स्कूल की, उसके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं कमर कस लीजिए। और पीएस क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप ट्रिकी हिंदी सॉन्ग सुन सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है। इंग्लिश के भी कंटेंट दिए गए उसको देख सकते हैं।
और अब बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा जूनियर हाई स्कूल भर्ती का। इसके साथ ही साथ टीजीटी जो आने वाले उसके भी मिलेंगे कंटेंट। तो दोस्तों ये सारी आज की बातें थी। आपका स्नेह प्यार इतना मिल रहा है कि इसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।